हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। आज हम बात करने वाले हैं जावा का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और एग्जांपल भी समझा था, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, अगर तुमने कभी सोचा है कि जावा में ना सेम नाम की मल्टीपल मेथड कैसे काम करते हैं या फिर एक ही कोड डिफरेंट तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है, तो आज तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मैनी फॉर्म्स, मतलब पॉली मतलब होता है मैनी और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मींस क्या हुआ, मैनी फॉर्म, मतलब एक चीज के कई तरीके से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। और रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं इसको। तो सोचो तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है और तुम उस फोन से क्या क्या कर सकते हो। उसमें तुम कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, बहुत कुछ काम कर सकते हो, राइट। तो एक ही डिवाइस से क्या कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। यही है आपका क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ एग्जांपल। अब प्रोग्रामिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब एक सिंगल एक्शन को हम डिफरेंट वे में परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इंटरफेस डिफाइन करते हैं और उसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, यही पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसिडर्ड वन ऑफ द important feature of object oriented programming, मतलब उसकी क्या है, ये सोल है। ओके, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टू टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन्हीं को हम एक एक करके समझते हैं डिटेल में। तो चलो, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के नीचे दो ब्रांचेस हैं। पहली है कंपाइल टाइम और दूसरी क्या है, रन टाइम। ओके, तो अब इन्हीं को हम चलो समझते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, इन्हीं को हम समझने वाले हैं। चलो ठीक है, तो ओवरलोडिंग में ही आपका आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा ओवर उसमें ही राइडिंग में ही आता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो चलो हम समझते हैं, ये करके सबसे पहले समझते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब है कि डिसीजन कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो तुम एक कैलकुलेटर हो और तुमसे अगर कोई दो नंबर ऐड करना हो तो तुम कर दोगे, लेकिन अगर तीन नंबर ऐड करने को कहे तो भी तुम कर दोगे। सेम ऑपरेशन बट इनपुट की क्वांटिटी चेंज हो गई, यही आपका क्या आता है, ओवरलोडिंग आता है। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो जब ना तुम्हारे पास सेम नाम के मल्टीपल फंक्शन होते हैं बट डिफरेंट पैरामीटर के साथ, तो इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। फंक्शन को ओवरलोड करने के दो तरीके होते हैं। पहला आता है आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज करो और दूसरा आपका आता है टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स को चेंज करो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इसका मेथड ओवरलोडिंग, इसको समझते हैं कंपाइल इसमें कैसे हो रहा है। तो चलो, तो आप देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे सेम नाम मल्टीपल है दोनों मेथड का, बट एक इंट लेता है दूसरा डबल लेता है, यही है टाइप चेंज का। ओके, फिर देखो मेन क्लास में क्या हो रहा है। यहाँ पे पहली कॉल में इंटीजर पास किएंगे तो फर्स्ट मेथड कॉल हुआ, आपका आउटपुट आया 8 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरी कॉल में डबल पास किए गए तो सेकेंड मेथड कॉल हुआ, आउटपुट आया 34.65। तो कंपाइलर खुद डिसाइड कर लेता है कंपाइल टाइम पे कि कौन से मेथड कॉल करना है बेस्ड ऑन आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये ही है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मैजिक। तो यही एग्जांपल था इसका, देखो एक बार आप देख लो, इसमें देख सकते हो कैसे इसका एग्जांपल दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा के बारे में। तो दूसरा टाइप है ये पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी कहते हैं। यहाँ डिसीजन रन टाइम पे होता है, मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा होता हो तब। ठीक है, और लाइफ एग्जांपल सोचो, एक एनिमल है, एनिमल की एक प्रॉपर्टी है कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर वो डॉग है तो पार्क करेगा, अगर कैट है तो म्याऊ करेगा, अगर काऊ है तो मूव करेगा। सबका कॉमन बिहेवियर है साउंड निकालना, बट एक्चुअल साउंड रन टाइम पर डिसाइड होगा बेस्ड ऑन किस टाइप का वो एनिमल होता है। ओके,
यही होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। हमने पहले ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब एक ड्राइव क्लास अपने बेस क्लास के किसी मेंबर फंक्शन को अपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है तो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। बेसिकली चाइल्ड क्लास कहते हैं पापा आपका मेथड ठीक है बट मैं अपने तरीके से करूंगा। ओके, तो ये आपका ओवरराइडिंग एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम समझते हैं इसमें क्या किया गया। ठीक है, तो रुको मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, पेरेंट क्लास में प्रिंट मेथड है, सब क्लास 1 और सब क्लास 2, और दोनों पेरेंट को एक्सटेंड करते हैं और दोनों ने प्रिंट मेथड को ओवरराइड कर दिया है अपने इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप लोग। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मेन क्लास में क्या हुआ है। तो रुको, यहाँ पे देखो कि हमने पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है पेरेंट ए, लेकिन ऑब्जेक्ट सब क्लास 1 का बनाया है न्यू सब क्लास 1। ठीक है, तो जब ए प्रिंट कॉल हुआ तो रन टाइम पे चेक हुआ कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, सब क्लास 1 का, इसलिए सब क्लास 1 वाला प्रिंट कॉल हुआ। फिर हमने सेम रेफरेंस को सब क्लास 2 का ऑब्जेक्ट असाइन किया, तो अब ए प्रिंट कॉल करने से सब क्लास वाला प्रिंट कॉल हुआ। यही है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। डिसीजन रन टाइम पे होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब टाइप, नॉट रेफरेंस टाइप के साथ नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल था। देखो इसमें सब क्लास 1 सब क्लास 2 आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अब सब टाइप ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझते हैं जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कि एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास की तरह बिहेव कर सके, मतलब ड्राइव क्लास वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर सकती है अपने इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए। ठीक है, फंक्शन कॉल रन टाइम रिजॉल्व होता है डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, जावा में ना डिफॉल्ट सभी नॉन स्टैटिक मेथड वर्चुअल होते हैं, मतलब तुम्हें एक्सेप्लिटी वर्चुअल कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता जावा में, जैसे C++ क्या में करते हैं। ओके, अब इस डायग्राम को समझते हैं इसमें क्या किया गया है। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखो कि पॉलीमॉर्फिज्म टॉप पे है, देख रहे हो, उसके नीचे दो ब्रांचेस है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। ठीक है, तो कंपाइल टाइम कहाँ है, लेफ्ट, और रन टाइम राइट, देख रहे हो। तो कंपाइल टाइम के नीचे लिखा है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर लोडिंग, देख सकते हो। रन टाइम पे लिखा है वर्चुअल फंक्शन। मतलब क्लियरली विजिबल है कि पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप हैं और कौन से सब टाइप हैं। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पहला एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म से कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। तुम डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉमन क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हो। एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एनिमल क्लास है और उसके मल्टीपल सब क्लास है, डॉग, कैट, काउ, तो तुम सबको एनिमल टाइप में ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज रीडेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी, मतलब कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेबिलिटी इंप्रूव होती है क्योंकि तुम्हें कम कोड लिखना पड़ता है और मेंटेन करने में इजी हो जाता है। सोचो अगर हर बार तुम अलग अलग मेथड नेम लिखोगे तो कितना कंफ्यूजिंग होगी, बट पॉलीमॉर्फिज्म से सेम नेम यूज कर सकते हो, इजी टू रिमेम्बर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक बाइंडिंग। तो डायनेमिक बाइंडिंग इनेबल होती है, मतलब करेक्ट मेथड रन टाइम पे कॉल होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट के उसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जेनेरिक कोड। यहाँ पे देख सकते हो, तो जेनेरिक कोड मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म से हम ऑब्जेक्ट को सिंगल टाइप की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब तुम जेनेरिक कोड लिख सकते हो जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैंडल कर सके। एग्जांपल, एक मेथड जो एनिमल एक्सेप्ट कर सकता है उसमें तुम डॉग, कैट, काउ कुछ भी पास कर सकते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो हर चीज के फायदे हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट देम। ओके, तो फर्स्ट है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट का बिहेवियर समझना मुश्किल कर सकता है, स्पेशली अगर कोड कॉम्प्लेक्स हो। नए प्रोग्रामर्स को इनिशियली कंफ्यूजन हो सकता है कि एग्जैक्टली कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। परफॉर्मेंस इशू की बात करें तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में थोड़ा परफॉर्मेंस इशू हो सकता है क्योंकि रन टाइम पे एडिशनल कंप्यूटेशन होते हैं तो डिटरमाइन कौन सा मेथड कॉल करना है। ओके, मतलब कि कंपाइल टाइम पे सब डिसाइड हो जाए तो फास्टर होता है, बट रन टाइम डिसीजन में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स ये परफॉर्मेंस डिफरेंस बहुत कम होता है मॉडर्न सिस्टम में, सो डोंट वरी मच। ओके, सो फ्रेंड्स आज हमने डिटेल में देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इसे रिकैप करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, मतलब कि एक एक्शन मल्टीपल वे में। फिर टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम देखा। फिर हमने कंपाइल टाइम क्या होता है वो देखा, एडवांटेज देखा और कोड देखा कैसे करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलती रहे आपको। कमेंट्स में बताओ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, मैं जरूर आंसर्स करने वाली हूँ क्या डाउट है आप लोगों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऑसम टॉपिक के साथ। सो टिल अगेन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until then bye bye।